नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल टुडे एक्सप्रेस न्यूज में। इस वक्त मैं हूं रोहित कुमार। जनपद देवरिया के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व विधायक खोखा सिंह के जनप्रतिनिधि हरिंदर सिंह ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उनके पूरे कार्यकाल में का लेखा जोखा लेकर प्रस्तुत हुए मीडिया के सामने। देखिए पूर्वांचल टुडे एक्सप्रेस न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट। साथियों, मैं हरिंदर सिंह त्यागी समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देवरिया जनपद के विधानसभा रुद्रपुर का रहने वाला हूँ। साथियों, इस वर्तमान कोरोना महामारी ने हम देशवासियों को एक महत्वपूर्ण सीख दी है कि सरकारें मुनाफे के अंधी दौड़ में शामिल निजी संस्थाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा, चाहे गरीब मजदूरों के कल्याण आदि से संबंधित हो। विश्व भर में प्राइवेट सेक्टर द्वारा विशालकाय स्वास्थ्य सेवाओं के बावजूद संकट की इस घड़ी में सरकारों को ही आगे आना पड़ता है। इतना ही नहीं, भारत जैसे विशाल देश में बिजली के विपत्ति के समय मजदूरों को राहत पहुंचाने के बजाय निजी कंपनियों का हाथ खड़ा कर देना यह स्पष्ट करता है कि निजी संस्थानों से जन कल्याण की आवश्यकता के समय आम जन की मदद करने में ये निजी संस्थान असफल सिद्ध हुए हैं। इसके बावजूद यदि सरकार बिजली और कृषि क्षेत्र को निजी हाथों को सौंपती है तो निश्चित यह माना जाना चाहिए कि यह जन विरोधी नीति के तहत लिया गया कदम होगा। उसके बावजूद भी वर्तमान सरकार ने विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पारित कर किसान व उपभोक्ताओं पर एक अतिरिक्त बोझ लादने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग के कर्मचारियों का विरोध भले ही उनके सेवा संबंधित नुकसानों को लेकर हो, परंतु यह भी सत्य है कि इसका असर किसानों, मजदूरों, आम उपभोक्ताओं पर व्यापक दिखने लगा है। बिजली विभाग के रिटायर्ड अभियंता इंजीनियर दुर्गा प्रसाद का कहना है कि इस विधेयक का असर यह होगा कि किसान जो 10 हार्स पावर के मोटर कनेक्शन बिना मीटर चलाता था, उसकी कीमत 1700 रुपये प्रतिमाह बिना कनेक्शन के थी। कैसे भी सरचार्ज देता था तो वो 1955 ही दे पाता, सरचार्ज के साथ 1955 रुपये ही लगता था। 470 रुपये और 5387 रुपये अब देने पड़ेंगे। 4710 रुपये और 5387 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि मीटर लगा दी गई तो 23,963 और 27,410 रुपया भारत के किसानों को, नौजवानों को जो धंधे के नाम पे ये मोटर लगाएंगे, उनको इतनी बिल देनी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनियां उनसे ज़बरदस्ती ये वसूली करेंगी। इतना ही नहीं, जो बिजली बिल कनेक्शन बीपीएल जो बिलो पावर्टी लाइन के अंदर थे, जिसको भारत सरकार ने गांव में प्रचार करके कहा कि हम आपको फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं, उनका बिल 416 रुपये आता था, अब उन्हें 1180 रुपया देना होगा। मैं भारत के उन मालिकानों से, भारत के उन कानून सम्मत अधिकार प्राप्त लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत के वजीर आला से, कि भारत के किसानों और मजदूरों की इमदाद का क्या यही तरीका है? क्या हमको फिर उस लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं जब गांव में बिजली महीनों बरसों नहीं दिखती थी? आज हर गांव में बिजली के खंभे और तार हैं, और बिलो पावर्टी लाइन के लोगों से अगर ये बिल पारित करा के भारत के गांव के मजदूरों से, उपभोक्ताओं से वसूली होगी, तो जो अतिरिक्त बीपीएल और बीपीएल पावर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, उनको 1180 रुपये देना होगा, तथा 2 किलोवाट के कनेक्शन पर जो बिल 1131 रुपये का बढ़कर 2907 रुपये हो जाएगा। क्या यही भारत की जनता के साथ नए दिन का जनादेश है कि अच्छे दिन आएंगे? साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके बावजूद भी भारत की सरकार नित नए जतन करती है और नित नए कानून और अध्यादेश बनाया करती है। इतना ही नहीं, कृषि के खाद्यान्न बाजार को कारपोरेट कंपनियों के हवाले संबंधित 3 जून को केंद्र की
सरकार ने मंत्रिमंडल से 3 कृषि सुधार अध्यादेशों को पारित किया और जिसे राष्ट्रपति ने 5 जून को मंजूरी दे दी। जबकि भारत के अंदर जब भी कानून बनाए गए, इतनी बेशर्म सरकार कभी नहीं आई जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच बैठ के सदन के अंदर कोई बिल पारित नहीं कराती। देश का मालिक और देश का बादशाह अपने ताई अध्यादेश जारी करता है। और मैं कहना चाहता हूं, बड़ी शर्म महसूस होती है कि भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो रबर स्टैंप की तरह दस्तखत किए चले जाते हैं। उनसे एक बार भी सरकारों को अध्यादेश वापस करके नहीं पूछते कि ये बिल जनहित में कितना अच्छा है। भारत के राष्ट्रपति, ज्यों भारत की सरकार उनके पास अध्यादेश भेजती है, राष्ट्रपति महोदय तुरंत दस्तखत करते हैं और वो दस्तखत, उनकी एक दस्तखत भारत के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, नौजवानों पे इतनी भारी पड़ रही है कि जितना हम कोरोना से नहीं मरेंगे, इनकी महंगाई से, इनके जुल्म और ज्यादती से मार दिए जाएंगे। मैं इन स्थितियों में आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भारत की सरकार ने तमाम कृषि संसाधनों को किसानों को बेचने के लिए कृषि और मंडी नियमन कानून को खत्म करते हैं और कहते हैं हम किसानों के भले के लिए कानून बनाना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि भारत का 86% किसान लघु सीमांत और सीमांत कृषक है, जिसकी माली हालत 25 बोरे से अधिक गेहूं पैदा करने की नहीं है। क्या उसके बाजार को हम बिहार, सीवान, गोवा और मलेशिया ले जाके बेचेंगे? जब आप 1955 में अधिनियम 3/7 बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7, उसकी आड़ में भी जमाखोरों और पूंजीपतियों ने देश के किसानों को लूटा। और जब उस कानून को आप खत्म करेंगे तो कहीं न कहीं आपके इस अध्यादेश से बू आ रही है कि किसानों और जमाखारों और देश के पूंजीपतियों के ही लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन किसानों के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे जिनकी से ये भारत चलना है। और जब भी देश में संकट आया तो हमारी सरकारें बार बार इस बात की दुहाई देती हैं कि अब हम हाथ उठा चुके हैं, भारत के किसानों तुम ही आगे आओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भारत का किसान दिन रात मेहनत करके आपके कदम में कदम मिला के चल रहा है, आपके दल और राष्ट्र से ऊपर उठ के काम कर रहा है, इन विषम परिस्थितियों में भी आपके खाद्यान्न के बाजार को, कृषि के इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम से विधेयक पारित करते हैं, अध्यादेश पारित करते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी। इसके पहले भारत के कई प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट खेती हुई और तमाम एग्रोटेक कंपनियों ने किसानों को आलू का बीज दिया और जब वो बीज से किसान आलू उत्पादन नहीं कर पाया तो आपके ही गुजरात में उस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का किसानों के ऊपर मुआवजा राशि का मुकदमा ठोंक दिया। उसके बाद भी आप नहीं चेतते हो। न जाने इस भारत को कहां ले जाने चाहते हो। हम आप लोगों से और जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि अगर भारत की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर जात धर्म से ऊपर उठ करके भारत की एकता अखंडता को बचाए रखना है तो ऐसे जालिम लोगों के जुमले में ना फंसो। और साथ ही साथ मैं अपने साथियों समाजवादी और संघर्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये उग्रसेन की पवित्र माटी है। देवरिया के लोगों, वो उग्रसेन नंगे पांव भी जनता के बीच में खड़ा रहता था। जब भी राजनीति में ये आलीशान बंगले वाले आएंगे, गरीबों की कोई इमदाद और मदद नहीं होगी। मैं चलते चलते इतना आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को भी, मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे फैसले ना लें। जिस दिन देश की जनता जागेगी, याद कर लेना मोदी जी कि फ्रांस की महारानी जो 21 बच्चों की मां होते हुए भी विश्व सुंदरी हुआ करती थी, लेकिन जब फ्रांस के इतिहास में क्रांति उठी तो उस 21 बच्चों की मां महारानी मैरी और उसके पति की उसके इस्तकबाल में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इस मुल्क को इस मोड़ पे न ले जाइए कि जनता और नेताओं के बीच का संवाद खत्म हो जाए और जनता
राजनीतिक करने वाले ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू करे। ये मेरी अपील है आप सबसे। और भारत के प्रधानमंत्री जी, बस इतना आग्रह है कि आप कानून बनाने से पहले अगर हिम्मत है तो सदन के अंदर आओ और सदन के लोगों से बहस कर लो, और सदन जो निर्णय दे, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उस कानून को तो लागू करो। बार बार टेलीविजन पे हाथ जोड़ के आप अपने मन की बात कहते हो, कभी हमारे मन की भी बात सुनोगे कि अगर किसानों के साथ ये बिल आया तो किसान बिजली नहीं जला पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश, जय समाजवाद। Subscribe now and press the bell icon.